हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सैफ़ी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी के सेकंड बुक के 6 चैप्टर जल संसाधन के बारे में। तो इससे पहले हमने इस पर 2 वीडियो बना दिए हैं, 40 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आज उससे आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग पाया जाता है? तो इसका आंसर है सी, 2.45%। चलिए नेक्स्ट है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना निवास करती है? तो 16%, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, भारत में विश्व के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो 4, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, जल साधनों को कितने रूपों में बांटा जा सकता है? तो इसका आंसर है ए, 2 रूपों में, धरातल्य और भूमजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातलीय जल का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य प्रकार नहीं है? तो नदियां हैं, झीलें हैं, तलैया हैं, लेकिन भूमजल नहीं है। तो हमें वही बताना था, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, भारत में कुल नदियों की संख्या कितनी है? 10,360, 11,360 या 12,556 या फिर 13,360? तो इसका आंसर है ए, 10,360। नेक्स्ट है, भारत में सिंचाई की बढ़ती हुई मांग के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? वर्षा का असमान वितरण, वर्षा की अनिश्चितता, परिवर्तनशीलता, मानसूनी जलवायु या फिर उपयुक्त सभी? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, भारत जल संसाधन किन समस्याओं से जूझ रहा है? तो जल के गुणों का ह्रास, जल प्रबंधन की समस्या, जागरूकता एवं ज़्यादा जानकारी का अभाव? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत में जल साधनों की कमी के क्या कारण है? अत्यधिक उपयोग का कारण, बढ़ती जनसंख्या के कारण जल संसाधनों का उपयोग बढ़ गया है। बी, नगरीय क्षेत्रों का धरातल कंक्रीट युक्त होना भी एक कारण है। या सी, जल संग्रहण के संदर्भ में लोगों की जागरूकता में कमी भी एक कारण है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत में जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल की बढ़ती हुई मांग के कारण, बिल्कुल सही। तेजी से बढ़ते हुए प्रदूषण से जल की गुणवत्ता के ह्रास के कारण, सही है। अशुद्ध जल की मात्रा बढ़ने के कारण, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, जल संभर प्रबंधन क्या है? धरातल एवं भूमि जल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन, सही है। भूमजल का सदुपयोग, सही है। वनों की रक्षा या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर जो है वो आपका होगा, तो गाइज इसका आंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए होगा, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जल संभर प्रबंधन का कोई उद्देश्य बताइए? तो कृषि और वानिकी से संबंधित क्रियाकलाप जैसे उद्यान, कृषि, वानिकी और वन संवर्धन का समय रूप से विकास करना, या कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए, या पर्यावरण के ह्रास को रोकना तथा लोगों के जीवन को ऊंचा उठाना, या डी उपयुक्त सभी? तो डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है, जल संभर प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम क्या है? तो हरियाली, नीरू मीरू, अरवारी पानी संसद, या डी उपयुक्त सभी? तो सही है, डी। नेक्स्ट है, हरियाली क्या है? तो केंद्र सरकार द्वारा जल संरक्षण विकास परियोजना, या फिर बी, इस योजना से ग्रामीण संरक्षक जल संरक्षण करके पेयजल की समस्या को दूर करना? तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, नीरू मीरू का अर्थ क्या है? तो जलोर आप, जालोर या आप, या फिर जल और आप, या फिर जल है तो जीवन है, या जल है तो कल? तो इसका आंसर है बी, जल और आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरू मीरू परियोजना किस प्रदेश में चलाई गई थी? तो ये आंध्र प्रदेश में चलाई गई थी। नेक्स्ट है, अरवारी पानी संसद परियोजना कहाँ चलाई गई थी? तो ये राजस्थान में चलाई गई थी। नेक्स्ट है, जल अधिनियम कब बना? 97। तो गाइस, जल अधिनियम कब बना था? तो जल अधिनियम बना था 1974 में, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? तो 1986 में बनाया गया था, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल उपकर अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1977 में बनाया गया था, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, जल क्रांति अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2015 से 16। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।